नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, a gynecologist practicing in my own maternity hospital since more than 20 years. दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ब्रेस्ट पेन के बारे में यानी कि स्तन के दर्द के बारे में जाना। ये हमारा सेकेंड सीरीज़ है स्तन के प्रॉब्लम को लेकर, और वो है आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है फाइब्रो एडिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, मतलब कि स्तन के अंदर जो गांठ होती है उसके बारे में हम जानेंगे। फाइब्रो एडिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट जब होता है, मतलब कि जब स्तन के अंदर गांठ होती है, तो महिलाओं को बहुत टेंशन होता है कि ये जो गांठ है कहीं ये कैंसर की गांठ तो नहीं है। तो दोस्तों, आपको मैं बता देती हूँ कि ज़्यादातर फाइब्रो एडिनोमा वाली जो चीज़ें होती है, जो तकलीफ़ होती है, तो 80% आपको डरना नहीं है, ये कैंसर की गांठ नहीं है। ये जो गांठ है अधिकतर आप 20 to 35 ईयर्स के बीच में, मतलब जो महिला की उम्र 20 से 35 साल की होती है उसमें अधिकतर कॉमन दिखी जाती है। अभी इसका कारण ऐसे तो कोई पिन पॉइंट कारण नहीं है कि भी ये करने से होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं महिला जब फाइब्रो एडिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट लेकर आती है या स्तन में गांठ की कंप्लेंट लेके आती है, तो पहला उनको सवाल रहता है कि ये क्यों हुआ, क्या मैंने कुछ गलत खा तो नहीं लिया, या मेरी कुछ हैबिट ऐसी तो नहीं है कि जिसकी वजह से मुझे फाइब्रो एडिनोमा हो गया। तो दोस्तों, इसका कोई, जैसे मैंने बताया कि पिन पॉइंट कारण नहीं है, मगर हाँ, ये हार्मोनल की वजह से होता है, कि हार्मोनल की डिस्टरबेंस की वजह से होता है। जैसे ये फाइब्रो एडिनोमा वाली जो गांठ है, वो जब प्रेग्नेंट होते हैं या आप लैक्टेशन होता है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं, या आप जब मेनोपॉज होता है, तभी ये गांठ छोटी हो जाती है। तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये हार्मोनल डिपेंडेंट है। और कहा जाता है कि जो महिलाएं अपना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, मतलब कि गर्भ निरोधक जो दवा आती है, वो जल्दी स्टार्ट कर देती है, मतलब कि बहुत कम उम्र से उसने चालू कर दिया है, तो उन लोगों को भी ये गांठ होती है। तो ये एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये होता है कि हमने देखा है कि सपोज़ कि आपके फैमिली में किसी को, अपनी माँ को हो या अपने सिस्टर को हो या अपनी मौसी को हो, तो उसमें कॉमन होता है कि आपको शायद उसकी वजह से भी हुआ होगा। ये फाइब्रो एडिनोमा जो होता है, जो गांठ होती है, जब आपको ये गांठ फील होती है, तो ये गांठ काफ़ी मूवेबल होती है, मतलब आप ये एक जगह पर फिक्स नहीं रहती है। तो पेशेंट आके हमको बताते हैं कि ये गांठ इधर उधर यहाँ पे था, अभी थोड़ी देर में हमको यहाँ पे फील हो रही है, वैसा कंप्लेन करके आते हैं। तो ये बहुत कॉमन है। दूसरा, जब आपको ये प्रॉब्लम होता है, तो आप तुरंत अपने गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाइए या आप कोई सर्जन के पास जाइए और उनको बताएं कि ये ऐसी गांठ मुझे हो रही है। और ये गांठ ऐसा है कि दोनों ब्रेस्ट में भी हो सकती है या सिंगल ब्रेस्ट में भी हो सकती है। तो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको थोड़े बहुत इन्वेस्टिगेशंस करवाने के लिए कहेंगे। पहला तो इन्वेस्टिगेशन में ये रहेगा कि डॉक्टर पहले तो चेक कर लेंगे। वो चेक करने से 90% तो पता चल जाता है कि ये गांठ आपकी कोई कैंसर वाली तो गांठ है कि नहीं। तो उससे आपको डॉक्टर को पता चलेगा और वो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन में शायद आपके डॉक्टर को लगे तो वो मैमोग्राफी या सोनोग्राफी भी आपको करने को कहेंगे। सोनोग्राफी से भी पता चलता है कि ये गांठ कितनी बड़ी है, ये कोई कैंसर वाली गांठ तो नहीं, या ये गांठ किधर और जगह पे अटैच तो नहीं है, तो वो पता चलेगा। मेमोग्राफी ज़्यादातर आप सपोज 35 प्लस के ऊपर हो तो आपको मेमोग्राफी के लिए भी एडवाइस करेंगे, बस यही जानने के लिए कि ये कोई कैंसरस चीज़ तो नहीं है। दूसरा, आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको शायद फाइन नीडल बायोप्सी करने के लिए कहे, तो वो बायोप्सी से पता चलता है कि भाई वो कोई कैंसरस वाली गांठ तो नहीं है। मगर अधिकतर जब फाइब्रो एडिनोमा का डायग्नोसिस होता है, जैसे डॉक्टर को क्लिनिकली लगता है, तो मोस्टली वो एडवाइस नहीं देते हैं, वो मेमोग्राफी के लिए एडवाइस देते हैं। अभी ये गांठ को कैसे ट्रीट किया जाए? जब भी ये गांठ अगर आपको 2 सेंटीमीटर से कम हो, मतलब कि गांठ की साइज सपोज आपकी कम हो, तो उसका कोई ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम ईयरली चेकअप कर सकते हैं। आप ईयरली वो डॉक्टर के पास जाकर आप अपनी वो गांठ जो है उसकी चेकअप करवा सकते हैं कि ये कहीं बढ़ तो नहीं रही है, या ये पेनफुल तो नहीं हो रही, या और कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। अगर आपकी ये गांठ 2.5 सेंटीमीटर से बड़ी है
या फिर उसकी साइज़, किसी की साइज़ 3 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर वैसी भी है, या फिर वो आपको पेन कर रही है, या फिर आप साइकोलॉजिकल वो गांठ को लेकर बहुत ही टेंशन में है कि भाई ये गांठ है तो मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा। अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ है, या आपके फैमिली हिस्ट्री में कुछ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, तो आप ये गांठ निकाल सकते हैं। और आपके डॉक्टर आपको शायद ये सलाह दे सकेंगे, आपको एडवाइस देंगे कि गांठ आप निकालने की। तो ये जब गांठ निकालते हैं तो ये बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन है, और जिसको एनेस्थीसिया के अंदर किया जाता है। तो ये डिसीजंस आप ले सकते हैं और आप गांठ को निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो ये फाइब्रो एडिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, जैसे कि ब्रेस्ट की जो गठान है वो 99% कुछ प्रॉब्लम न करे और छोटी रहे, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसकी फॉलो अप करते रहो, और उसमें कोई कैंसर होने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। तो अपने माइंड से निकाल दो कि ये गांठ कैंसर की है, ओके। और इसको टाइम टू टाइम चेकअप करके आप उसके आगे क्या करना है वो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। एंड अगले वीडियो में हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे। तो ये था फाइब्रो एडिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट के बारे में जानकारी। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड बी अलर्ट।